हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राहुल और आज हम बात करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। जॉइंट स्टॉक कंपनी मैं जब कंपनी कह रहा हूँ, कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइवेट कंपनी भी है, पब्लिक कंपनी भी है, पर कंपनी क्या है पहले वो बात करेंगे। बाद में बात करेंगे कि प्राइवेट कंपनी कैसे फॉर्म हो सकती है, पब्लिक कैसे कंपनी हो सकती है, 1% कंपनी कैसे होती है, गवर्नमेंट कंपनी कैसे हो सकती है, ये बाद में बात करेंगे। क्लियर? तो आज हम लोग बात करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड चैप्टर है 11th क्लास और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस किए जिसमें हमने बहुत अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में बात किया, सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ के बारे में बात किया, पार्टनरशिप के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात किया। ये लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करेंगे और इसको बाद में फर्दर सब डिवाइड करेंगे कि किस तरह की कंपनी ओपन हो सकती है। जैसे प्राइवेट बता चुका हूं, पब्लिक बता चुका हूं, 1%, गवर्नमेंट, अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज आल्सो। तो जैसे हम बात करते हैं रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी के बारे में, हम बात करते हैं अडानी कंपनी के बारे में, ठीक है, हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो ये कंपनीज हैं बहुत बड़ी जो लार्ज स्केल पे काम करती है, छोटे मोटे स्केल पे नहीं, लार्ज स्केल पे काम करती है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। एक टॉप मैनेजमेंट होता है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टॉप लेवल होते हैं, फिर मिडिल लेवल होते हैं, फिर लोअर लेवल होते हैं। तो ऐसी चेन ऑफ स्केल होती है काम करने की। जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होता है कंपल्सरी, वैसी कंपनी को भी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। आज कौन सा कंपनी एक्ट चल रहा है? कंपनी एक्ट 2013। इससे पहले कंपनी एक्ट 1956, उससे पहले और सारे एक्ट। तो जब भी कंपनी बनेगी और उस समय जो भी कंपनी एक्ट होगा उसमें उसको रजिस्टर्ड होना ही है। तो आज के टॉपिक जो बात करेंगे दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, इसके फीचर्स को लेकर, इसके मेरिट्स को लेकर, देन हम बात करेंगे लिमिटेशन को लेकर और यहां पे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले क्या करें, स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है? इट इज द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सोल प्रोप्राइटर बहुत छोटा सा है, लोअर लेवल पे स्टार्ट होता है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड की बात करें तो फिर वो हम बोल सकते हैं कि एक मिडिल लेवल पे काम करता है, ठीक है। देन हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि वो तो लोगों की मदद करने के लिए बन रहा है। एचयूएफ लोअर लेवल पे काम हो रहा है, पर ये सबसे लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस। अगेन मैं बोला बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, तो एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब समूह, मिलना, बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना। तो इट इज एन एसोसिएशन of many persons for carrying out a business activity and has a legal status। क्या है? लीगल स्टेटस। नाउ लीगल स्टेटस का मतलब कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है। क्लियर? जैसे हमने किसमें बात की थी, सोल प्रोप्राइटरशिप लीगल स्टेटस नहीं होता, एचयूएफ नहीं होता, पार्टनरशिप नहीं होता, पर एलएलपी में होता है। इसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। दोनों अलग है, मेंबर्स अलग है, कंपनी अलग है। कंपनी अपने नाम पे जमीन परचेज कर सकती है, असेट परचेज कर सकती है, कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है, कंपनी उसके ऊपर केस कर सकती है। इसी तरह से अगर कोई मेंबर पे केस करता है तो कंपनी पे नहीं होगा, और इस तरह कोई कंपनी पे केस करता है तो मेंबर पे नहीं होगा। दोनों क्या है? अलग है। इसलिए लीगल स्टेटस है। कंपनी नीड टू रजिस्टर द कंपनी एक्ट 2013, क्योंकि अभी करंट 2013 चल रहा है, इसलिए 2013 लिखा है, 1956 भी बोल सकते हैं। तो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। बात समझ में आ गई? या तो 2013 अभी रिसेंटली ओपन हुआ हो कंपनी तो किस में एक्ट रजिस्टर्ड होंगे? 2013 में। टाटा, रतन टाटा की कंपनी, टाटा कंपनी बहुत टाइम पहले से, तो 1956 में, उससे पहले जो एक्ट चल रहा है उसको रजिस्टर्ड हुई होगी। बस रूल्स बदलते जा रहे हैं, चेंजेस होते जा रहे हैं। क्लियर? तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, तभी कंपनी होगी, वरना कंपनी नहीं हो सकते। पैसा कैसे आएगा? जैसे कॉर्पोरेशन पैसा कैसे आता था? मेंबर्स पैसा देते थे, वैसे यहाँ पे भी क्या है? मेंबर्स पैसा देंगे, कंपनी के शेयर्स परचेज करेंगे। आप सुनते हैं ना, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, तो उसमें कंपनी क्या करती है? अपने शेयर्स को सेल करती है, लोग परचेज करते हैं और कंपनी का क्या पहुंच जाता है? पैसा पहुंच जाता है। डिबेंचर्स, ठीक है, कंपनी और कहां से पैसा लेती है? बैंक लोन, ठीक है। तो ये चीजें हैं जहां से कंपनी पैसा ले सकती है।
अब शेयर्स होते क्या है? कंपनी के पास एक वरदान है कि कंपनी इतना पैसा मार्केट से ले सकती है, लोगों से। डिपेंड करता है कंपनी गुडविल पे। कंपनी गुडविल होना चाहिए, कंपनी का मार्केट रेपुटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, लोगों का विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊंगा तो मेरा पैसा डूबेगा नहीं। तो कंपनी का सिर्फ क्या है? ट्रम्प कार्ड, ठीक है। और कंपनी क्या करती है? उस पैसे के बेसिस पे अपने शेयर्स मार्केट में उतारती है, वो कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देती है। जैसे मान लीजिए कंपनी को एक ऑप्शन मिला हुआ है, कंपनी के पास एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कंपनी 200 करोड़ रुपए मार्केट से ले सकती है, इसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल। मींस वो कैपिटल जो कंपनी जब भी जरूरत पड़े अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोगों से पैसा ले सकती है, जोर जबरदस्ती नहीं, शेयर इशू करके। तो कंपनी अपने 200 करोड़ के शेयर छोटे छोटे टुकड़ों में 10 रुपए के हिसाब से, क्योंकि हर कोई इतना बड़ा पैसा तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, 10 रुपए का एक शेयर, 20 रुपए का एक शेयर, 50 रुपए का एक शेयर कंपनी मार्केट में देती है। और जिन लोगों को भरोसा होता है कि मेरे पैसे नहीं डूबेंगे, इस कंपनी में मुझे फायदा ज्यादा मिलेगा, वो कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेते हैं और कंपनी के पास क्या पहुंच जाता है? पैसा पहुंच जाता है। दैट इज नोन एज शेयर्स। क्लियर? तो कंपनीज एक्ट के बारे में बता दिया मैंने, लार्जेस्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर? बहुत सारे लोग मिलकर बैठते हैं, बिजनेस एक्टिविटी है, प्रॉफिट अर्निंग है, लीगल स्टेटस है। और अगेन आई एम सेइंग, अगर डेफिनेशन समझ में आ गया, अगर कंटेंट समझ में आ गया, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया, तो फीचर, मेरिट्स और लिमिटेशन इजीली समझ में आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे फीचर्स को लेकर। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, इनकॉर्पोरेटेड मतलब लीगली रजिस्टर्ड होना जरूरी है। किसमें? कंपनी एक्ट। कौन से कंपनी एक्ट में? जिस समय आप रजिस्टर्ड हो रहे हो उस समय कौन सा चल रहा है? अभी कौन सा चल रहा है? 2013। पहले कौन? 1956। उससे पहले। तो जब भी आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो और जिस समय कंपनी एक्ट कोई सा भी चल रहा है, उस कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। दैट्स व्हाई इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मींस रजिस्टर्ड एसोसिएशन। एसोसिएशन किसका? पीपल का। लॉट्स ऑफ पीपल एसोसिएट हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं? रजिस्टर्ड कर रहे हैं। कंपनी बनाने के लिए क्या बोल रहे हैं? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। बता चुका हूं, मींस लीगल स्टेटस अलग है, कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, दोनों का लीगल स्टेटस अलग है। जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस के ओनर्स हैं, मेंबर्स हैं, तो मुकेश अंबानी अलग पर्सन है, रिलायंस कंपनी अलग पर्सन है। मुकेश अंबानी पे केस करते हो, रिलायंस पे केस नहीं हो रहा, रिलायंस पे केस करो तो मुकेश अंबानी पे केस नहीं हो रहा। क्लियर है? आर्टिफिशियल पर्सन। अब कंपनी अगर अलग व्यक्ति है, सेपरेट पर्सन है, तो मतलब पर्सन तो है, पर क्या वो जी सकता है, खा सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है, फीलिंग्स है, इमोशंस है? नहीं। एक सिर्फ नाम है जिसको कानून के द्वारा, बाय द एक्ट ऑफ लॉ, क्या करा? सेपरेट लीगल एंटिटी बोला गया है। दैट्स व्हाई कंपनी को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन, बिकॉज एक जैसे हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वैसे वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन। लिमिटेड लायबिलिटी। अब तो सबको समझ में आ गया होगा लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब। मींस अगर मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी है? जितना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, द अमाउंट दे आर कंट्रीब्यूटिंग in the business or a company, they are liable for that much amount only. Members personal assets will not be sold if company is not able to pay off the debt. सिंपल शब्दों में वापस समझाता हूं, मेंबर्स की लायबिलिटी उतनी है, उत्तरदायित्व अगर प्रॉपर हिंदी है, ठीक है, लायबिलिटी उतनी है जितने मेंबर्स ने पैसा कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस के अंदर। अगर कंपनी में पैसा या अपने क्रेडिटर्स को या अपने डेब्ट्स को नहीं चुका पाती तो मेंबर्स के पर्सनल असेट्स को हाथ नहीं लगाया जाएगा। क्लियर है? सेपरेट एंटिटी, लीगल स्टेटस बता ही चुका हूं, तो इसी का पॉइंट है सेपरेट एंटिटी, कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है। ओके? प्रीमिक्चुअल सक्सेशंस मींस जैसे हमने कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं कि किसी के आने से, किसी के जाने से the corporate society does not get affected in the same way. If there any members go or come, there does not have any impact
किसी के बढ़ने से कोई कंपनी का कुछ नहीं होगा, कंपनी वैसे ही रहेगी। अगर रिसेंटली आपने पढ़ा है यस बैंक खत्म हो चुका था, एसबीआई ने टेक ओवर कर लिया, तो यस बैंक नाम है, खत्म तो नहीं हुई कंपनी, नहीं थी ना, तो किसी के आने या जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? कॉमन सील, अब कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, हमें मिलता है आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है, मींस कंपनी का कोई ऑप्शन नहीं है, कंपनी ह्यूमन लिविंग बीइंग तो है नहीं कि पेन उठाएंगे और साइन कर देगी, नहीं कर सकते, तो कंपनी के कॉमन सील होता है थप्पा, देखने को मिलता है, जैसे आपने कोई लेटर आया उसके नीचे एक सील लगा हुआ होता है, दैट इज कॉमन सील। कंपनी उस कॉमन सील के बेसिस पे काम करते हैं। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब साइन करेंगे या मैनेजमेंट जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा तो पहले कंपनी कॉमन सील लगी फिर सिग्नेचर होगा, तभी वो वैलिड है, वरना नहीं है। शेयर ट्रांसफरेबल, जैसे मैंने बताया अभी शेयर्स का मतलब क्या है, तो अगर मैंने कंपनी के शेयर्स परचेज किए तो मैं आपको खरीदने में आपको बेच सकता हूँ, किसी और को खरीदने किसी और को बेच सकता हूँ। जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी के शेयर्स परचेज किए, अब मुझे प्रॉफिट हो गया, मैं बेच दूंगा, किसी और को दे दूंगा, तो मुझे किसी की इजाजत, किसी की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इजीली ट्रांसफरेबल है। ओके? कंट्रोल, कंट्रोल किसके हाथ में होता है? सबसे पहले होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या बनाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? मैनेजमेंट में से ही लोग होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर काउंट किए जाते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है? टॉप लेवल होता है, उसके बाद मैनेजर्स होते हैं जिसे मिडिल लेवल कहते हैं, उसके बाद वर्कर्स या ऑपरेशनल होते हैं जिसे लोअर लेवल कहा जाता है। तो फर्स्ट मैनेजमेंट दैट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, प्रोफेशनल पर्संस को भी अपॉइंट किया जाता है जो अपनी पॉलिसीज बनाते टाइम, कंपनी के लिए स्ट्रेटजी बनाते टाइम अपने जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज है उसका यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब हम बात करेंगे मेरिट्स को लेके, तो मैंने आपको पहले भी कहा है फीचर समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई, तो मेरिट्स और डिसएडवांटेज, लिमिटेशन और एडवांटेज बहुत इजी है। देखिए कैसे, लिमिटेड लायबिलिटी कहां पड़ा? यहां पड़ा, लायबिलिटी लिमिटेड होती है। क्लियर? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मींस शेयर ट्रांसफरेबल, कोई भी मेंबर कभी भी जब इच्छा हो तब बिना नोटिस दिए ट्रांसफर कर सकता है शेयर्स, किसी की परमिशन नहीं लेनी, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। प्री म्यूचुअल सक्सेशन कहां पड़ा? यहां पड़ा, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी के आने या जाने से। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, कोई कंपनी को पैसा इजीली, because the name and the brand of the company can raise the capital easily from the public, from the bank, so जब भी पैसा रिक्वायर्ड हो, कंपनी को एक्सपेंड करना हो, अपने बिजनेस को और बड़ा करना हो, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आना हो, डाइवर्सिफाई करना हो बिजनेस को, तो कंपनी कर सकती है, कंपनी बहुत इजीली मार्केट से अमाउंट फंड रेज कर सकती है, दैट इज स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। एंड ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड यू प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कंपनी हाई सैलरी दे सकती है, कंपनी का स्पेसिफिक कमी नहीं होती, तो कंपनी अच्छे प्रोफेशनल्स को अपॉइंट कर सकती है जो कंपनी को सक्सेस होने में मदद करते हैं, जिनके ब्रेन को, जिनके दिमागी, जिनके स्किल्स, जिनकी नॉलेज को यूज करके कंपनी आगे बढ़ती जाती है। जैसे रिलायंस आपके सामने है, सारा काम मुकेश अंबानी नहीं करते, उनके जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्संस होते हैं, जो बहुत स्किलफुल पर्संस हैं, वो अपना नॉलेज देते हैं, वो बताते हैं कंपनी कैसे आगे बढ़ाना है। लिमिटेशंस, नाउ लिमिटेशंस क्या है? वही फीचर्स से मेरिट निकला, और मेरिट से हम क्या कर देंगे? फीचर्स से लिमिटेशन निकालते जाएंगे। जैसे कि पहला है कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन, बिजनेस फॉर्म करना इजी नहीं है, लॉट ऑफ पेपर वर्क, लॉट ऑफ लीगल एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू, बहुत सारी लीगल एक्टिविटीज के साथ जाना पड़ता है, बहुत सारे पेपर वर्क के साथ जाना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद जाके आप कंपनी फॉर्म कर सकते हो। तो जब हम पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कैसे कंपनी फॉर्म की जाती है, वो एक टॉपिक आएगा, उसके कुछ स्टेप्स हैं, तब इसको ज्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाओगे। लैक ऑफ सिक्रेसी, सिक्रेसी का मतलब बता ही चुका हूं क्या होता है लैक, क्योंकि बहुत स्टेक होल्डर, जब मैं वर्ड यूज करता हूं स्टेक, एक होते हैं शेयर होल्डर, SHARES शेयर होल्डर,
शेयर होल्डर वो होते हैं जो कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं। स्टेक होल्डर सभी को इंक्लूड करता है, मैनेजमेंट भी आता है इसके अंदर, कस्टमर भी आता है, एम्प्लॉय भी आता है, गवर्नमेंट भी आती है, सोसाइटी भी आती है। तो इन सभी को कंपनी की अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट है, कंपनी की ग्रोथ को देखते हैं, गवर्नमेंट भी कंपनी की रिकॉर्ड्स मांगती है, ऑडिट करवाने होता है। ऑडिट मतलब आपको ये चेक करवाना होता है कि आपने सही तरह से अकाउंटिंग करी है नहीं करी, कहीं आप लोगों को धोखा तो नहीं दे रहे, आप प्रॉफिट कमा रहे हो फिर भी लॉस दिखा रहे हो, तो इसको बोलते हैं लैक ऑफ ऑडिट करना। और ये सब करना पड़ता है, इसलिए कंपनी की जो सीक्रेसी है वो मेंटेन नहीं रहती। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, वहां दोस्तों यारों वाला काम नहीं होता, वहां पे प्रोफेशनल काम होता है, ठीक है। जैसे टॉप मैनेजमेंट जो है और उसके ऊपर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट से बोर्ड डायरेक्टर बनता है, बोर्ड डायरेक्टर से मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड देन, तो तीनों में ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं है कि आप मैनेजमेंट से जाके वर्कर डायरेक्टली बात कर ले, वर्कर मैनेजमेंट से डायरेक्टली बात कर ले। एक चेन ऑफ स्केल होती है। अगर वर्कर को प्रॉब्लम है मैनेजमेंट से, किसी मजदूर को प्रॉब्लम है मैनेजमेंट से बात करनी है, तो डायरेक्ट जाके उसकी कैबिन में घुस के नहीं बोलेगा मुकेश अंबानी क्या सर ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, नहीं, उसको चेन ऑफ स्केल फॉलो करनी पड़ेगी, जो तरीका है वो फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरह से जैसे आप स्कूल में जाते हो तो आप डायरेक्टली प्रिंसिपल के ऑफिस में एनी टाइम नहीं जा सकते, पहले आपको क्लास से बाहर जाना है तो मॉनिटर से पूछते हो, अगर टीचर हो टीचर से पूछते हो, फिर टीचर से अगर आपके पास वाइस प्रिंसिपल के पास, देन प्रिंसिपल के पास जाते हो, तो चेन ऑफ स्केल है। तो दैट्स व्हाई इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट है, यारों जैसा नहीं, घर के जैसा नहीं। और क्या कर रहे हो बताओ, ओके। नंबर ऑफ रेगुलेशन, जब बिजनेस स्टार्ट ही बहुत कॉम्प्लेक्सिटी से होता है तो आगे भी रेगुलेशन रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन खत्म हो जाएंगे, नहीं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको हर दिन सबमिट करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि चेन ऑफ स्केल है, जब चेन ऑफ स्केल है तो आपको कोई फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, आपको कोई स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, तो डिसीजन जो मेकिंग है वो बहुत टाइम लगता है। जैसे पहले मैनेजमेंट डिसीजन लेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेगा, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, वो ऑर्डर जो है वो लोअर लेवल पे जाएगा। जैसे प्रिंसिपल ने ऑर्डर लिया, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल कम्युनिकेट करेंगे, वाइस प्रिंसिपल क्लास टीचर को कम्युनिकेट करेंगे, क्लास टीचर्स टीचर में कोऑर्डिनेट करेंगे, फिर टीचर्स जो है बच्चों को बताएंगे, या फिर उल्टा अदर वे ले लो। तो डिसीजन मेकिंग क्या है, बहुत लंबा होता है, डिले होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओलिगैमिक मैनेजमेंट, इसका मतलब होता है कि जिसके हाथ में पावर है वो उसका मिसयूज करने का कोशिश पूरा का पूरा करेगा। मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो चाहेंगे कि हमारे से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कुर्सी नहीं छीनी जाए, हम हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहे, कंट्रोल हमारे हाथ में रहे, तो गलत तरीके अपनाएंगे अपने आप को उस बिजनेस, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठाए रखने के लिए। दैट इज ओलिगैमिक मैनेजमेंट, मींस misusing of power, using tactics which are not good, which are not ethical, to maintain your power, to maintain as yourself as a board of director. Okay, and the last one, conflict in interest. obvious ही बात है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, अब स्टेक होल्डर बता चुका हूँ, गवर्नमेंट, कस्टमर, एम्प्लॉइज, सोसाइटी, एवरीवन। तो एम्प्लॉय क्या चाहेंगे कि मुझे सैलरी ज्यादा मिले, मैनेजमेंट क्या चाहेगा, प्रॉफिट ज्यादा कमाओ, सोसाइटी कस्टमर क्या चाहेगा, अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स कम दाम में मिले। तो सबके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सो दिस इज अबाउट द जॉइंट स्टॉक कंपनी। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। सो वी हैव स्टार्टेड अ बिग टॉपिक, जॉइंट स्टॉक कंपनी. In the further videos, I will describing about the steps for the formation of company, public company, private company, one person company, other forms of company. Okay. So if you are not able to understand, then what you have to follow the process. Everyone knows that. Okay. Thank you, students.